क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। 2025 बस खत्म ही होने वाला है। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब 4 घंटे बचे हैं 2025 में, और कुछ ही देर में 2026 शुरू हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबका नया साल खुशी से भरा हो, आपके सारे सपने पूरे हो, आपके सारे जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो, और जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी से, अपने करियर से, अपने ज़िंदगी से, वो सब आप पाए इस नए साल में। पर आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़ के देखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं चाहता था कि 2025 के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले। इंडियन क्रिकेट के बारे में मेन एंड वुमेन दोनों मिलाकर थोड़ी बहुत टॉप पे बात करेंगे। मेरे लिए क्या हाईलाइट था मैं उसके बारे में बात करूंगा। पर उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए चैनल के साथ जुड़िए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल के साथ जुड़िए। बस इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। मैं मेरा सबसे लोएस्ट जो है उससे शुरू करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये साल सबसे लोएस्ट पॉइंट इंडियन मेंस क्रिकेट का या इंडियन क्रिकेट का था। घर पे टेस्ट सीरीज हारना, जो हम हारे थे साउथ अफ्रीका से, वो मेरे लिए एक लोएस्ट पॉइंट था। ये दूसरे बार लगातार 12 महीने के गैप में भारत घर पे वाइट वॉश हुआ था। पिछले साल 2024 में घर पे न्यूजीलैंड ने 3-0 से मात दी थी, और 2025 में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से मात दी। पहले कोलकाता में छोटे चेस में मारा, और फिर गुवाहाटी में एक बड़े अंतर से मारा। ये मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट के लिए लोएस्ट पॉइंट था। कुछ भी आप कह लें, कुछ भी आप लाख लपेट कर ले, कुछ भी आप मतलब उस पर कुछ भी आप पर्दा डाल ले, कुछ भी कर ले, वो उठ के आ जाएगा। ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये आपके सामने आता ही रहेगा। तो इस बात को आप कितना भी ढकने की कोशिश करेंगे, उतना वो सर अपना ऊपर उसका आएगा, फन आएगा बाहर। तो आई थिंक दैट यू शुड बी वेरी 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 वरीड अबाउट इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। भारत की टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर घर पे, I think it is at an all-time low. All-time low। पिछले पिछले 7 टेस्ट मैच में 5 हारे हैं भारत घर पे। आई थिंक दैट इज अ बिग वरी। अब अच्छी बात यह है कि अगला टेस्ट सीरीज घर पे जनवरी फरवरी 2027 में, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगा, तब तक आपके पास कोई घर पे टेस्ट क्रिकेट नहीं है। नहीं है, एक टेस्ट मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, बट वो सिर्फ एक टेस्ट मैच है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो आई थिंक दैट ये जो टेस्ट सीरीज हार थी वो 2025 की सबसे लोएस्ट पॉइंट थी मेरे हिसाब से। सब कुछ गलत हुआ। कप्तान शुभमन गिल इंजर्ड हुए, वो बाहर गए, टीम सिलेक्शन गलत हुआ, और अप्रोच गलत था। 130 के टारगेट के साथ आपने बहुत टिमिड अप्रोच अपनाया। ऋषभ पंत की शॉट सिलेक्शन प्रॉब्लम थी, बैटिंग ऑर्डर में कोई बैटर ही नहीं था। आपने सारे ऑलराउंडर भर दिए थे या बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स भर दिए थे। तो ये होना ही था। जब तक आप अपना टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव नहीं करोगे, आप बाकी आपका कोई क्रिकेट आप इंप्रूव नहीं करोगे। तो जरूरी बात यह है कि 2026 में 5 टेस्ट मैच है, 4 घर से बाहर है। आपको इसको किसी तरह रेक्टिफाई करना ही करना होगा, वरना आपकी क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। फिर आते हैं कुछ अच्छी बातों की तरफ जो 2025 में हुआ। मेरे ख्याल से 2025 में जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में कप्तानी की, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लस था 2025 में। खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने जैक क्रॉली के साथ बर्ताव किया और गुस्सा दिखाया, लेड फ्रॉम द फ्रंट, 750 रन बनाया उन्होंने, और जिस तरह से उनकी टीम ने वापसी किया उस टेस्ट सीरीज में, मेरा ये मानना है भारत को टेस्ट सीरीज 3-0 जीतना चाहिए था। फ्रैंकली, इंडिया शुड हैव वन दैट टेस्ट सीरीज 3-0। There was no way India should have lost that test series or leveled that test series against England. इंग्लैंड की टेस्ट टीम की हमने औकात देख ली है ऑस्ट्रेलिया में। आई डोंट थिंक इंडिया शुड हैव लेवल्ड दैट टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। A drawn test series in England is equivalent to losing a test series. I think it was a missed opportunity. इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी भारत को कभी नहीं मिलेगा।
एंड आई थिंक इंडिया ने अपॉर्चुनिटी गवा दिया इंग्लैंड में। पर शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जायसवाल ने, राहुल ने, जडेजा ने, सुंदर ने, सब ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। पर गिल ने खासतौर पर जिस तरह से कप्तानी की और डट कर सामना किया, आगे आकर लड़े वो, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टैंड आउट फॉर मी। देन व्हाट विल स्टैंड आउट फॉर मी इज द वे मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की इंग्लैंड में। वो बुमराह ने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलूंगा, और वो जो है तीनों टेस्ट मैच जो खेलना था 5 में से वो 3 खेले। पर सिराज ने जिस तरह से अटैक को कैरी किया, आई थिंक दैट वाज फॉर मी द हाईलाइट ऑफ द ईयर। मतलब ही वाज लाइक मतलब वो ड्यूरासेल बैटरी की तरह थे, लगे रहे एंड आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द highlights for me in 2025. The way Siraj bowled and the way Gill batted in the whole England series. फिर आते हैं उस बात पर जिस बात पर सारा हिंदुस्तान मतलब एक हो गया था, और वो था जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर जितना स्पेकुलेशन हुआ। उसके बाद जो 6 वनडे खेले दोनों ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मान गए इन दोनों को। पर fact that both of them retired this year from test cricket will always be something that will be talked about a lot, because मुझे लगता है कि जिस तरह से वो हैंडल किया गया था, आई थिंक इट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। रोको का जो सिलेक्शन मतलब जो रिटायरमेंट था टेस्ट क्रिकेट से, आई थिंक दैट शुड हैव बीन हैंडल्ड अ लॉट बेटर, एंड आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली मिस हैंडल्ड। पर जिस तरह से उन दोनों ने वापसी की वनडे क्रिकेट पे, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडेयर में जो पारी खेली उन्होंने, और उसके बाद जो 3 वनडेयर हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जिस तरह से दोनों ने पारियां खेली, आई थिंक दैट स्टूड आउट फॉर मी इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, द वे दे परफॉर्म, द फैक्ट दैट दे आर स्टिल अराउंड, कि वो अभी भी हैं, रोहित और विराट अभी भी हैं, वो गए नहीं है, वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ बिग प्लस looking ahead. Obviously वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, but the way they went from test cricket could have been a lot better handled. और उसी तरह जिस तरह से ये जो हुआ एशिया कप जीत, आई थिंक इट वाज लाइक अ सेंसेशनल, मतलब एज इन लाइक सेंसेशनल तो नहीं कहूंगा, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर 2025। जिस तरह से भारत ने जीता, खास तौर पर फाइनल में जिस तरह से पाकिस्तान को हराया, क्लोजली फॉट फाइनल, आई थिंक वेरी वेल फॉट फाइनल, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मैच, एंड आई थिंक आई लव द वे both teams played in that final. But I think तिलक वर्मा खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, I think final में he improved as a player in that tournament. But the way it was completely mishandled trophy, इसलिए आप देखें तस्वीर में एक मेक बिलीव ट्रॉफी के साथ वहाँ पे तस्वीर खिंचाई है पहले हार्दिक ने और फिर तिलक और सूर्य कुमार यादव ने। I think this should have been a lot better handled, but this was one of the highlights of the year for me, for India in cricket. Then obviously the biggest moment, one of the biggest moments in men's cricket was India winning a one-day ICC title after 12 years. पिछले बार जब वनडे टूर्नामेंट जीता था आईसीसी का, वो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी था, और 2025 में उसी तरजीह पर उन्होंने अनबीटन जीता 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। एंड आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ द वे इंडिया स्टीम रोल्ड ऑल देयर ऑपोजिशन। मुझे पता है काफी लोग कहेंगे एक ही जगह पर खेल रहे थे, कंडीशन पता था, ये वो सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से अथॉरिटी के साथ भारत ने उस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, आई थिंक दैट शोड दैट दे आर अ साइड टू रेकन विद इन दिस फॉर्मेट एज वेल। जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया उन्होंने, स्पिनर्स के जरिए वहां पर टीम्स को चलता किया, एंड आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी फॉर मी वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ 2025, द वे इंडिया परफॉर्म। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कब हुआ था ये, पर ये इसी साल मतलब 2025 में ही हुआ था। आई थिंक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय इंडिया, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा एंड टू द रेस्ट ऑफ द टीम। Consistent, confident, comprehensive wins in all matches. Terrific performance by India, and I think that's why it's one of the highlights of the year. But the biggest highlight of 2025 is obviously the way India won the Women's World Cup. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया की women's team ये
विमेंस वर्ल्ड कप जीतेंगे। मुझे हमेशा की तरह लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की जीत होगी, बट द वे दे परफॉर्म इंडिया, द वे दे केम बैक, मुझे लगा था एक वक्त पे कि वो नहीं कर पाएंगे, पर जिस तरह से वापसी की उन्होंने, जबरदस्त यार, मजा आ गया। मजा आ गया मुझे जिस तरह से भारत ने वापसी की इस विमेंस वर्ल्ड कप में, और पहली बार ये ट्रॉफी जीतना। हैट्स ऑफ टू हरमनप्रीत कौर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। 3 लगातार मैच बीच में आ रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और तीनों मैच जीत सकते थे। उसके बाद जो वापसी की, आई थिंक वो दिखाता आपको रेजिलियंस, खास तौर पर सेमीफाइनल में जो पारी खेली जेमिमा रॉड्रिक्स ने, हैट्स ऑफ यार। और फाइनल यादगार, यादगार। उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुए हैं वो भी एकदम यादगार। मतलब मैंने इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा था, एंड आई हैव एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर द वुमेन्स टीम कि उन्होंने ये ट्रॉफी जीता और अपना एक मुकाम बनाया क्रिकेट में। तो अच्छी बातें हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए। लेट्स होप दे कंटिन्यू दैट इन 2026 एज वेल। आपके हिसाब से क्या था हाईलाइट ऑफ द ईयर? मेरे हिसाब से वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए इंडियन क्रिकेट का हाईलाइट था 2025 का। आपके हिसाब से क्या था बताइए मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए चैनल के साथ जुड़िए, और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।